हेलो गाइस, मैं हूं प्रवीण और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देसी वेडिंग सोल्स पर। तो आज का जो व्लॉग है वो है हमारा थिंग्स टू नो बिफोर मूविंग टू स्वीडन। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं 2022 में स्वीडन में मूव करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम यहाँ पे आपको बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर मूविंग टू स्वीडन, और उससे आपका जो ऑन बोर्ड होगा स्वीडन में वो काफ़ी इजी और स्मूथ रहेगा। तो चलिए। सो गाइस, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लोथिंग। तो डिस्कस करेंगे क्लोथिंग के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, स्वीडन जो है वो वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्री है और काफ़ी नॉर्थ से काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी यहाँ पे ठंड रहती है। और पूरे साल में आई थिंक ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने तक तो ठंडा ही रहता है। सिर्फ 2 महीने या 1 मंथ थोड़ा सा समर्स टाइम होता है। तो आपको अपने जो कपड़े हैं वो उस हिसाब से लेके आने चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि यहाँ से हम इतने सारे कपड़े ले जाएं, खासकर इंडिया से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यही डिसाइड करते हैं कि बहुत ठंडा होगा तो हम यहीं से प्रिपेयर कर लेते हैं, जैकेट्स ले चलते हैं और शूज़ और डिफरेंट स्टफ़। बट मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये रहेगा कि आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो। कपड़ों के मामले में सिर्फ आप वहाँ से लेके आइए इनर्स, लाइक थर्मल इनर्स टाइप के जो कपड़े होते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगे मिल सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग। और सेकंड, जैकेट्स आई थिंक आई विल से कि कैरी करो ओनली 1 और 2, सो डैट कि आते ही आपको अगर टाइम ना लगे शॉपिंग करने का, तो आपके पास कुछ दिन हैं और आप नंबर ऑफ़ लेयर्स पहनिए कपड़ों की, जो कि यहाँ पे हर कोई करता है विंटर्स में। तो दोस्तों, जो नंबर 2 पॉइंट है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाउसिंग और रेंटल, यू कैन से। यहाँ पे जो रेंटल है वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि इजी नहीं है, खासकर स्टॉकहोम सिटी में, क्योंकि सबसे बड़ी सिटी है ये स्वीडन की। तो यहाँ पे रेंटल में अपार्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आपका आने का प्लान है तो आप उससे 2-3 महीने पहले ही आप अपने वहाँ से, इंडिया से ही या अपनी कंट्री से ही रेंटल अपार्टमेंट सर्च करना स्टार्ट कीजिए। और उसका सबसे बेस्ट वे है, आप कुछ फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप इंडिया से तो आपको यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी मिलेगी, उनके फेसबुक पेजेस हैं लाइक इंडियन इन स्वीडन, इंडियन इन स्टॉकहोम और पर्टिकुलर सिटी जहाँ आप मूव करना चाह रहे हैं। तो उन पेजेस को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपना पोस्ट डालिए, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रेंटल के लिए भी। काफ़ी लोग अपने घर और पार्ट ऑफ हाउस को है जो रेंट पे देते हैं। सेकंड थिंग, उन ग्रुप के थ्रू आपको पता चलेगा जो यहाँ पे थर्ड पार्टी और वेबसाइट जो चलती हैं फॉर रेंटल्स, लाइक blocket.se और आई थिंक casa.se। तो काफ़ी सारी हैं जो रेंटल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और वहाँ से आप इजीली ढूंढ सकते हैं। और रेंटल से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ याद आई, हम रेंटल के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे काफ़ी डिटेल में। बट फ़िलहाल के लिए यही कहूँगा कि इस टाइम पे काफ़ी सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो आपको उन फ्रॉड से भी बच के रहना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंडली विश्वास करना है, क्योंकि फेसबुक और इन सब सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे आजकल स्कैम चल रहे हैं। तो एडवांस में नो पेमेंट जब तक आपको घर की की ना मिले। सो दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो गाइस, नंबर 3 पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है वो है, इंडिया से आने से पहले और अपनी कंट्री से आने से टाइम आपको कुछ मेडिसिन्स लेके साथ में चलनी है। और वो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में है, इंडिया में। और यहाँ पे आपको हर छोटी छोटी सी चीज़ के लिए या छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करना। और जैसे कि हमारे कंट्री में, इंडिया में जो है कि हमें कुछ भी होता है, लाइक फ़ीवर होता है या थोड़ा बहुत कोल्ड जुकाम कुछ भी होता है, तो हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जाते हैं डॉक्टर पे और दवाई ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, और ठीक हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, ये ट्राई करते हैं कि कम से कम आप लोग एंटीबायोटिक वाली जो मेडिसिन हैं वो लें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर हेल्थ में इश्यूज़ ना आए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने साथ जो भी आप अगर किसी मेडिकेशन पे हैं तो आप वो वाली दवाइयाँ साथ लेके चलें एडवांस में, और प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स लेके चलें। और उसके अलावा आप जो नॉर्मल मेडिसिन्स होती हैं लाइक फ़ीवर, कोल्ड, स्टमक एक, हेडेक, ये सारी चीज़ें, इन दवाइयों को भी कुछ लेके आइए साथ में। सो गाइस, और फोर्थ
चीज़ है जो कि मुझे लगता है पर्सनली, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं इन चीज़ों के ऊपर और मैंने देखा नहीं है कि लोग ये सजेस्ट करते हैं, पर मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये ज़रूरी है, यूरोपियन पावर अडेप्टर। तो क्या होता है कि जब आप इंडिया से या अपनी कंट्री से आते हैं जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो क्या होता है कि आपके पास कुछ इक्विपमेंट होंगे लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक आपका लैपटॉप हो गया या आप कुछ और चीज़ कैरी कर रहे हैं जिसका प्लग जो है वो वहाँ के कंट्री के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होगा, और यूरोपियन जो पावर आउटलेट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो वो आपका जो अडेप्टर है, जो प्लग है, आपका चार्जिंग प्लग है, वो यहाँ के जो प्लग्स हैं उस पर फिट नहीं बैठता है, तो उसके लिए आपको यूरोपियन अडेप्टर चाहिए होता है। तो मैं आपको ये एक सजेस्ट करूँगा कि आप इसको भी साथ में कैरी करके चलें। आपको वो यहाँ भी मिल सकता है, आप यहाँ, बट आई डोंट नो कि कितना इजी होगा आपको स्टार्टिंग में आते ही उसको फाइंड करना, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है कि आपको अपना लैपटॉप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़े, और उसको यूज़ करने के लिए देन आपके पास अगर चार्ज नहीं हुआ लैपटॉप तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो गाइज़, पांचवी थिंग है जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आपकी एक फैमिली है छोटी सी, अगर मतलब फैमिली से मतलब है आपके किड्स हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले से यहाँ का स्टडी का जो करिकुलम है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, और यहाँ का जहाँ भी आप एरिया वाइज आपको लगता है कि आप यहाँ पे रहेंगे, उस सिटी में रहेंगे, तो वहाँ की थोड़ी सी रिसर्च करें और स्कूलिंग का देखें। और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल्स में डालें, कुछ चाहते हैं कि नहीं हम लोकल स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पे कि स्वीडिश में ही सारी स्टडी वगैरह होती है। तो वो चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये काफ़ी टाइम लेती है क्योंकि आपको डिसाइड करना होता है, काफ़ी सारी नॉलेज लेनी होती है। तो आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ प्रोसेस वाइज चलता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप बच्चे की एडमिशन के लिए भी लगते हैं क्यू में, तो उसको भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इट्स गुड कि आप जितनी जल्दी डिसाइड करके इन सब चीज़ों पे आप आते ही यहाँ पे उन चीज़ों पे अप्लाई कर सकें। जो सिक्स्थ और छठी चीज़ है वो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऑब्वियसली हो सकता है आप लोग जो यहाँ पे मूव कर रहे हो और रिलोकेट कर रहे हो वो जॉब पर्पस से ही कर रहे हो, बट हो सकता है कि आपका स्पाउस और जो आपके डिपेंडेंट हैं वो उनको जॉब छोड़ के आना पड़ रहा हो इंडिया से, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ के भी जॉब सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बट जो जॉब मार्केट है यहाँ की काफ़ी बूम है उसमें, और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ स्वीडन में। तो बट होता क्या है कि उसमें भी एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं मोस्टली वहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ी बैरियर है, जिससे कि आपका जो जॉब सेक्टर है, जॉब सर्चिंग सेक्टर है, वो थोड़ा सा ब्रॉड नहीं हो पाता है, वो कम हो जाता है। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ चीज़ें पहले से ही रिसर्च करके आएँ कि कैसे आप इजीली यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं बहुत जल्दी ही, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और यहाँ का वर्किंग कल्चर क्या है। इस चीज़ के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप हो सकता है वो भी देख सकते हैं इन फ्यूचर, बट आप अपने तरीके से भी इस चीज़ पे रिसर्च करिएगा। तो गाइस, और नंबर 7 पॉइंट है कि हो सके तो आप जो है थोड़ा बहुत बिल्कुल बिगिनर, आई विल से बिगिनर और बेसिक स्वीडिश लैंग्वेज सीख के अगर आ सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मोस्टली शॉप्स और कम्यूटिंग और हर जगह यहाँ पे स्वीडिश में लिखा होता है, तो हो सकता है कि आपको आते ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे और आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े कहीं भी जाने के लिए। तो अगर आप बेसिक सी स्वीडिश सीख के आएंगे कि हाँ, जस्ट बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, जिससे कि आप डायरेक्शंस का पता कर सकें और शॉप में क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों का पता कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, यहाँ पे आई थिंक 80 to 90% लोग इंग्लिश जानते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और अगर आप उनसे इंग्लिश में हेल्प मांगेंगे वो इंग्लिश में आपको हेल्प भी करेंगे। बट एक होता है कि अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में कोई लोकली थोड़ा सा आपसे पूछे कुछ, तो वो काफ़ी खुश होते हैं और आपको हो सकता है बहुत अच्छी हेल्प और काफ़ी 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको बताएं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये थे 7 पॉइंट्स और 7 थिंग्स टू नो बिफोर मूविंग टू स्वीडन इन 2022। बट जैसा कि आपने हमारी वीडियो काफ़ी एंड तक देखी है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप ज़रूर देना चाहूँगा, और वो ये है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हम लोग, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, मैं तो ऐसे ही करता था, जो कुछ भी नया आता था, कोई भी मूवी आती थी, हम सीधा लैपटॉप में बहुत सारी साइट्स होती थी और देख लेते थे, जाते थे। बट ध्यान रहे, और टोरेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। बट जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं बाहर, यहाँ पे टोरेंट बिल्कुल बैन है, आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते टोरेंट।
तो अगर आपके सिस्टम पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल भी है तो मैं कहूँगा कि आप उसको अनइंस्टॉल करके आएँ और टॉरेंट को बिल्कुल भी यूज़ ना करें यहाँ के, क्योंकि अगर आपने गलती से भी यूज़ कर दिया तो आपको बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकती है और हो सकता है कि आपको जेल भी जाना से पड़ सके। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। और काफ़ी नए जो लोग आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अपने साइड से, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो और इनिशियली आप जब आएंगे तो हो सकता है क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और आपके पास टाइम है, आप बोर हो रहे हैं, तो अभी यू विल ट्राई कि चलो लैपटॉप पे कुछ देख लें। और यहाँ की स्वीडिश लोकल टीवी में तो स्वीडिश में सारी चीज़ें होंगी, तो आप ट्राई करेंगे कि ओके अपनी कंट्री का कुछ देखें या डाउनलोड कर लें कुछ। तो हो सकता है कि आप गलती से मिस्टेकनली डाउनलोड कर लें टोरेंट को यूज़ करके कुछ भी, तो वो गलती बंद करना बिल्कुल भी। ये एक बहुत बड़ी बोनस टिप है मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया आपको 7 थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं बिफोर मूविंग टू स्वीडन। और 7 नहीं, विद 8, आई थिंक 1 बोनस टिप था अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की और वीडियो बनाएं और आपको और जानकारी चाहिए स्वीडन के ऊपर, तो हमें उन टॉपिक्स के ऊपर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानना चाहते हैं स्वीडन के बारे में। सो गाइज़, चलते हैं, और काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।